नमस्कार। आज मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसे टॉपिक पे जिसकी ब्यूटी को हम बचपन से अप्रिशिएट करते आए हैं। बचपन से हम उसको देख के खेलते आए हैं और अब तो उस पे पहुँचा भी जा चुका है। बट शायद हम अभी भी उसकी इम्पोर्टेंस को पूरा अपनी लाइफ में समझ नहीं पाए हैं। इसलिए हमने अपने आप को उससे दूर कर लिया है या कभी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया है। आज का टॉपिक है मून लाइट, चंद्रमा। पहले बात करते हैं मून लाइट से पहले सनलाइट की। सनलाइट को आज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और सदा से दिया जाता है। वो अभी भी कंटिन्यू है। अभी भी कहा जाता है कि बच्चों को सनलाइट में बैठाना चाहिए क्योंकि विटामिन डी मिलता है। पर क्या आपको पता है, जो विटामिन डी सनलाइट से मिलता है वही विटामिन डी हमें मून लाइट से मिलता है। और उसके अलावा और भी बहुत कुछ मिलता है जो कि हीलिंग नेचर का होता है, जो बॉडी को हील करने में, बॉडी की हीलिंग मैकेनिज़्म को, बॉडी को अपने आप को वापस से तरोताज़ा करने के मैकेनिज़्म को प्रमोट करता है। क्योंकि मून लाइट में विटामिन डी तो होता ही है, उसके साथ साथ होता है नाइट्रस ऑक्साइड जो ब्लड फ्लो को भी रेगुलेट करता है। और ब्लड फ्लो रेगुलेट होने से बॉडी को अपने आप को ब्लड प्रेशर से रिलेटेड सारी समस्याओं के अलावा भी बॉडी में और भी जो भी डिसऑर्डर्स क्रिएट हो सकते हैं उनको वो स्लो डाउन करता है, उनको उनके अगेंस्ट काम कर रहा होता है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है और साथ ही साथ उसे कारक माना जाता है माता का। तो चंद्रमा, ये दिखाने की कोशिश की गई है कि चंद्रमा हमारी माता की तरह रक्षा करती है। चंद्रमा की एनर्जी, चंद्रमा की जो लाइट होती है, जब मून लाइट, वो हमारी माता की तरह रक्षा कर सकती है अगर हम उसके साथ अपना समय व्यतीत करें, उसके निकट जाएं। माता के साथ समय व्यतीत करने से हमें अपने आप में लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स लगता है चली गई, सॉल्व है। इसी तरह मून लाइट के साथ भी होता है। पहले के कल्चर में, पहले संस्कृति में, भारतीय के अलावा दूसरी संस्कृतियों में भी ये माना जाता था कि अगर हमारा फीमेल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल अलाइंड है मून की साइकिल के साथ, मून की साइकिल होती है जो 14 डेज़ तक बढ़ती है, फिर 14 डेज़ तक घटती है, 28 डेज़ की साइकिल होती है। उसी तरह फीमेल्स की भी साइकिल होती है। तो अगर मून की साइकिल के साथ साथ फीमेल की साइकिल अलाइंड हो जाती है तो बॉडी बहुत परफेक्टली वर्क करती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत अच्छी होती है, मेंटल एनर्जी सिंक होती हैं। मेडिकली अगर इस बात को समझे तो मून लाइट जो है वो डील करती है लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन से, जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से, जहाँ से रिलीज़ होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए और आगे एज में जाके हमारी ओवरऑल मेंस्ट्रुअल हेल्थ के लिए, हमारी कंसीविंग पावर के लिए फीमेल्स में। अब मून की जो ब्यूटी है वो सिर्फ यंग वुमेन से ही नहीं एसोसिएटेड है, बल्कि इसकी इम्पॉर्टेंस उन सभी लेडीज़ के लिए जो पोस्ट मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम से जूझ रही हैं और उनकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से इरिटेशन, हाइपर एसिडिटी, एंग्जाइटी, स्किन इश्यूज़ आ रहे हैं। उनके लिए तो मून लाइट पूरी हीलिंग प्रॉपर्टी से भरपूर है। जैसे सनलाइट में बैठने से बॉडी में विटामिन डी का सिंथेसिस अच्छा होता है, उसी तरह साइंटिफिकली मून लाइट में बैठने से बॉडी की हीलिंग प्रॉपर्टी इवोक होती है और बॉडी अपने आप को रिजुविनेट करने में ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है। अब क्वेश्चन उठता है कि मून लाइट की बेस्ट क्वालिटीज़ को हम अपने अंदर कैसे इवोक करें, उसको कैसे इम्बाइब करें। तो इसके दो रास्ते हैं, पहला है मून बाथ और दूसरा है मून चार्ज्ड वाटर। मून बाथ में सन बाथ की तरह हम अपने आप को, अपनी बॉडी को मून लाइट में, जैसे स्पेशली अगर पूर्णिमा है, फुल मून है, उससे लेके किसी भी दिन, अमावस्या के अलावा क्योंकि उस दिन मून दिखता नहीं है, बाकी किसी भी दिन, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पूर्णिमा के दिन, फुल मून के दिन, हम अपने आप को मून लाइट में बैठा के डीप ब्रीदिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा समय हम मून लाइट में स्पेंड करें। तो वो जो हीलिंग प्रॉपर्टी है, कंटिन्यूसली अगर आप इसको लगातार कुछ दिन तक करते हैं तो आप खुद ही अपनी बॉडी में, अपने मेंटल एनर्जी में एक पॉजिटिविटी एक्सपीरियंस करने लगेंगे। और दूसरा तरीका होता है मून चार्ज्ड वाटर। उसमें एक गिलास पानी को, जब भी आप मून लाइट में टाइम स्पेंड करने गए हैं, 1 घंटा 2 घंटा, अपने सामने रखिए, डीप ब्रीदिंग करिए, पॉजिटिव म्यूज़िक सुनिए, किसी भी तरह की एक्टिविटी जिससे आपको हीलिंग मिले, जिससे आपको रिलैक्स फील हो, कोई अच्छा म्यूज़िक लगा के या फिर कोई मंत्रास लगा के आप उसको चैंट करिए, खुद चैंट करिए या फिर सुनिए। उतनी देर तक पानी को वहाँ रहने दीजिए, चाहे तो रात भर भी रख सकते हैं, इट वुड बी मोर बेटर। सो that water will be charged with the energies of the moon and you can drink that water। फिर जब आप उस पानी को पिएंगे तो वो पानी होगा मून चार्ज वाटर और आप थैंकफुल होते हुए ईश्वर की तरफ, डिविनिटी की तरफ, ऑलमाइटी की तरफ, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, उसकी तरफ थैंकफुल होते हुए आप उसे पिए। तो इससे वो मून चार्ज वाटर आपकी बॉडी को चार्ज करेगा, आपकी बॉडी के साथ साथ आपके माइंड को, आपकी मेंटल एनर्जीज़ को भी सिंक करेगा। तो आप बहुत पॉजिटिव और
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से बहुत ही ज़्यादा रिजुविनेटेड यानी तरोताज़ा महसूस करेंगे। तो दैट्स वॉज ऑल अबाउट मून लाइट। हाउ कैन वी मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ द मून, कि कैसे मून लाइट हमारी लाइफ में एक हीलिंग प्रॉपर्टी की तरह यूज़ की जा सकती है, हीलिंग एनर्जी है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को मून लाइट में स्थिर रखेंगे, मून लाइट के साथ अलाइन करेंगे, उसकी एनर्जी को अपने अंदर प्रवेश करता हुआ महसूस करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी बॉडी हील करने के लिए कैपेबल होती जाएगी। जैसे एक माता शील्ड की तरह अपने बच्चों की रक्षा कर रही होती हैं, उसी तरह एक बार अच्छे से ली हुई मून लाइट, लाइफ लॉन्ग ली हुई मून लाइट आपकी बॉडी को, उसके डिफेंसिव मैकेनिज़्म को एक शील्ड की तरह प्रोटेक्ट करती है। तो बॉडी इम्यून बनती है और बॉडी स्ट्रेंथ में आती है, बॉडी के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ डेवलप होती जाती हैं। तो चंद्रमा एक माता की तरह आपकी रक्षा करने के लिए तैयार है, पर क्या आप तैयार हैं चंद्रमा की रोशनी को अपने अंदर समाहित करने के लिए? तो अब तक आपने सनलाइट को इम्पोर्टेंस दी, तो अब मैं कहूँगी सनलाइट जितनी ही या शायद उससे थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस आप मून लाइट को दीजिए। क्योंकि मून लाइट में बैठने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं फीमेल्स के लिए, तो बहुत, इट्स लाइक अ मदर फॉर फीमेल्स। ये कहना गलत नहीं होगा कि चंद्रमा औरतों के लिए उनकी माता के समान है, मेल्स के लिए भी वो उनकी माता के समान है, क्योंकि हीलिंग प्रॉपर्टी वो उधर भी देता है। बट द थिंग इज़ फीमेल्स के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फीमेल्स के डायरेक्ट कनेक्ट करता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। ये एंशियंट ओल्ड टेक्निक्स हैं, क्योंकि मून सदा से है, जब से इस पृथ्वी है तब से मून है। और हमारे ऋषि मुनियों के साथ साथ वेस्टर्न वर्ल्ड ने भी इसकी इम्पोर्टेंस को समझा है, और मून लाइट की इम्पोर्टेंस को अब हम भूल रहे हैं, क्योंकि रात में समय स्पेंड करना ही बंद कर दिए हैं। सुबह तो थोड़ी बहुत अवेयरनेस में लोग जाते हैं, बट रात को मून लाइट में कॉन्शियसली बैठना, मून को गेज़ करना, मून गेजिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मून गेज़ कर रहे हैं अगर आप मून को कंटिन्यू देख रहे हैं, जैसे सूर्य त्राटक करते हैं, उसी तरह चंद्रमा त्राटक करिए, जिसमें आप मून लाइट को अपने अंदर फील कर रहे हैं। आइज़ के लिए बहुत सूदिंग है, ब्रेन के लिए बहुत सूदिंग है, स्किन के लिए बहुत सूदिंग है, और ओवरऑल वेलबींग के लिए बहुत इफेक्टिव है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। ओम सोम सोमाय नमः।